नमस्कार बच्चों, मैं BL चौधरी पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम कक्षा 12वीं के भौतिक शास्त्र विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वेब ऑप्टिक्स पर चर्चा करते हैं और इस टॉपिक के अंतर्गत पतली फिल्मों में व्यतिकरण के बारे में जानते हैं। यदि हम जल की सतह पर मोटर वाहनों से डीजल, पेट्रोल इत्यादि के तेल की पतली फिल्म को सूर्य प्रकाश में देखें तो उसमें विभिन्न रंग दिखाई देते हैं। इसी प्रकार साबुन के रंगीन घोल के बुलबुले भी सूर्य प्रकाश में विभिन्न रंगों में चमकते हुए दिखाई देते हैं। इसका कारण प्रकाश का आयाम विभाजन द्वारा व्यतिकरण है। फिल्म के ऊपरी व निचले पृष्ठ से आंशिक परावर्तन और आंशिक अपवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त प्रकाशों में व्यतिकरण होता है। इसके पूर्व आपने यंग के डबल स्लिट प्रयोग में तरंगाग्र विभाजन द्वारा प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में जाना था। यहाँ पर देखिए एक पतली फिल्म है X1, X2, X2', X1'। मान लीजिए फिल्म की मोटाई T है और फिल्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू है। AB यहाँ पर आपतित किरण है, यहाँ इसका आंशिक परावर्तन और आंशिक अपवर्तन होता है। BC परावर्तित किरण और BD अपवर्तित किरण है। एक लंब हम BQN' डालते हैं तो कोण ABN' बराबर I ये आपतन कोण होगा और कोण CBN' ये परावर्तन कोण है। दोनों का मान ही I के बराबर होगा और ये आपस में बराबर होंगे। कोण DBQ यह अपवर्तन कोण है। निचले सतह से परावर्तित प्रकाश DE है और निर्गत प्रकाश EG है। इसी प्रकार से D से दूसरी ओर निर्गत प्रकाश DF है। तो ये जो परावर्तित प्रकाश BC और EG हैं, इनके बीच जो व्यतिकरण होता है इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो E से BC पर लंब EN डाला, इसी प्रकार से B से DE पर लंब BM डाला। अब देखिए परावर्तित किरणों से व्यतिकरण। परावर्तित किरणों BC और EG के बीच जो पथांतर है डेल्टा बराबर होगा म्यू BD प्लस DE माइनस BN। BD प्लस DE में म्यू का गुणा इसलिए होगा क्योंकि ये फिल्म के अंदर है और उसका अपवर्तनांक म्यू है, जबकि BN वायु में है जिसका अपवर्तनांक 1 है। अब समकोण त्रिभुज ENB में यहाँ पे देखिए CBN' इस कोण का मान I है, तो शेष कोण CBE बराबर 90 माइनस I होगा। ये कोण 90 डिग्री का है, इसलिए इस कोण का मान I होगा। अतः साइन I बराबर BN अपान BE। इसी प्रकार से त्रिभुज EMB में इस कोण का मान R है और ये दोनों एकांतर कोण है इसलिए बराबर होंगे। यहाँ परावर्तन का नियम लागू होता है इसलिए इस कोण का मान भी R होगा। इसको आगे बढ़ाएंगे तो इस एंगल का मान 90 माइनस R होगा। ये 90 अंश का है इसलिए इस कोण का मान 90 माइनस R होगा। और इस कोण के लिए साइन R बराबर ME अपान BE। स्नेल के नियम से साइन I बटे साइन R बराबर म्यू होता है और इस प्रकार से म्यू बराबर BN अपान BE, ME अपान BE बराबर BN अपान ME या BN बराबर म्यू ME। समीकरण 1 में मान रखिए तो डेल्टा बराबर म्यू BD प्लस DE माइनस म्यू ME। म्यू को कॉमन लीजिए
तो डेल्टा बराबर म्यू बी डी प्लस डी ई माइनस एम ई बराबर म्यू पी डी प्लस डी ई माइनस एम। यहाँ बी डी की जगह हमने पी डी क्यों रखा, आइए इस चित्र में देखते हैं। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए क्यू डी ये उभयनिष्ठ भुजा है और ये दोनों कोण 90 अंश के हैं, इसलिए बराबर होंगे। ये कोण और ये कोण दोनों एकांतर कोण है, आर का मान बराबर है और इस कोण का जो संगत कोण है ये है, इसलिए ये दोनों कोण भी आर हुए और ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होने के कारण पी डी बराबर बी पी होगा। कुल पथांतर का मान म्यू पी डी प्लस डी ई माइनस ई एम। तो पी डी प्लस डी ई माइनस ई एम इसमें घटा देंगे तो पदांतर का मान म्यू पी एम होगा। और समकोण त्रिभुज बी एम पी में देखिए कॉस आर बराबर पी एम अपान पी बी, पी एम अपान पी बी। तो पी एम बराबर बी पी कॉस आर, बी पी का मान बी क्यू से दुगना है क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं सर्वांगसम त्रिभुज होने के कारण, और इसका मान टी है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर डेल्टा का मान 2 म्यू टी कॉस आर होगा, जहाँ बी क्यू बराबर टी फिल्म की मोटाई है। किंतु हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से परावर्तित होता है तो उसमें पाई कलांतर या लैम्डा बाई 2 का पथांतर स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। अतः दो क्रमागत परावर्तित किरणों का कुल पथांतर डेल्टा बराबर 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2 होगा। अब देखिए उच्चिष्ट या संपोषी व्यतिकरण के लिए शर्त जो है इस पथांतर का मान लैम्डा बाई 2 का समगुणक होना चाहिए या डेल्टा बराबर एन लैम्डा, इसलिए 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2 बराबर एन लैम्डा। हल करेंगे तो 2 म्यू टी कॉस आर बराबर 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, जहाँ n बराबर 0, 1, 2, 3। निम्निष्ठ अथवा विनाशी व्यतिकरण की स्थिति तब बनती है जब पथांतर का मान लैम्डा बाई 2 का विषम गुणक हो। तो 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2 बराबर 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। इसको हल कर किया जाए तो 2 म्यू टी कॉस आर बराबर एन लैम्डा, एन बराबर 0, 1, 2, 3। अब इसके बाद पारगमित किरणों डी एफ और एच आई के बीच पथांतर के लिए सूत्र का मान भी यही होगा, लेकिन अंतर एक यह है कि यहाँ पर कोई अतिरिक्त पथांतर नहीं उत्पन्न होता, इसलिए डेल्टा बराबर 2 म्यू टी कॉस आर उच्चिष्ट या संपोषी व्यतिकरण के लिए सीधे सीधे इसका मान एन लैम्डा के बराबर हो जाएगा, और निम्निष्ठ या विनाशी व्यतिकरण के लिए इसका मान सीधे सीधे 2n माइनस लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, जहाँ डेल्टा बराबर 0, जहाँ n बराबर 0, 1, 2, 3 होगा। इस प्रकार पारगमित और परावर्तित भाग के लिए उच्चिष्ट और निम्निष्ठ की शर्तें ठीक एक दूसरे के विपरीत हैं, अतः दोनों फ्रिंजे एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब हम जानेंगे कि श्वेत प्रकाश में ये पतली फिल्म रंगीन क्यों दिखाई देते हैं। सूत्र है हमारे पास पतली फिल्मों में पथांतर डेल्टा बराबर 2 म्यू टी कॉस आर, टी यहाँ पर लैम्डा की कोटि का होना चाहिए, 10 की पावर माइनस 6 मीटर के क्रम का होना चाहिए, आर प्रोपोर्शनल टू आई। किसी विशेष स्थिति के लिए जो आपतन कोण का मान बदलने से अपवर्तन कोण का मान उसी अनुपात में बदल जाता है। तो किसी एक विशेष स्थिति के लिए टी और आर
दोनों नियत होंगे। अतः डेल्टा का मान केवल म्यू अर्थात लेमडा पर निर्भर करेगा। लेमडा का मान यहाँ पे आप देख रहे हैं म्यू और लेमडा में संबंध, म्यू बराबर ए प्लस बी लेमडा स्क्वायर प्लस, मतलब लेमडा बढ़ेगा तो म्यू घटेगा। इस प्रकार परावर्तित प्रकाश के लिए डेल्टा बराबर 2 म्यू 2 cos r का मान किसी विशेष रंग अथवा तरंग दैर्ध्य के लिए अगर लेमडा बाई 2 का समगुणक है, अर्थात 0 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा इस प्रकार से है, तो विनाशी व्यतिकरण की स्थिति बनती है और श्वेत प्रकाश में से वह रंग जो है दिखाई नहीं देता, मतलब उस रंग का जो पूरक रंग है वो उस रंग का फिल्म जो है दिखाई देगा। इसी प्रकार मार्गांतर किसी विशेष रंग के तरंग दैर्ध्य के लिए लेमडा बाई 2 का विषम गुणक है, तो संपोषी व्यतिकरण के कारण श्वेत रंग में वह रंग दिखाई देगा। अतः परावर्तित भाग में किसी बिंदु पर फिल्म रंगीन दिखाई देता है। प्रेक्षक की आंख या स्थिति बदलने पर अलग अलग भागों में देखने पर ये विभिन्न रंग के सेट दिखाई देते हैं। इससे स्पेशल केस में हम देखते हैं कि अत्यधिक पतली फिल्म के लिए T इज लेस देन 2 लेमडा, मतलब 2 म्यू 2 cos r का मान लगभग 0 होगा और प्रभावी पथांतर लेमडा बाई 2 होगा, जो कि विनाशी व्यतिकरण की शर्त है। अतः परावर्तित भाग में फिल्म जो है काली दिखाई देगी। ज़्यादा मोटी फिल्मों के लिए T इज ग्रेटर देन 2 लेमडा, डेल्टा का मान लेमडा से बहुत ज़्यादा होगा। एक साथ कुछ रंगों के लिए विनाशी तो कुछ रंगों के लिए संपोषी व्यतिकरण की शर्तें लागू हो जाएंगी और परावर्तित भाग में फिल्म जो है श्वेत दिखाई देता है। बहुत